उठो, आगे बढ़ो और लक्ष्य की प्राप्ति तक बिल्कुल भी मत रुको। विवेकानंद का यही ध्येय वाक्य अपनाकर आज से 25 साल पहले इंदौर के इस नेहरू पार्क में एक छात्रों का समूह बना था। ये वे संघर्षरत युवा थे जो आगे बढ़ना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई गाइडेंस नहीं मिलता था। उनके जो माता पिता है वो बड़ी बड़ी कोचिंगों की फीस नहीं दे पाते थे, लेकिन उनके पास एक लक्ष्य था, एक उम्मीद थी और उनकी खुद की मेहनत थी। इस मेहनत के जरिए उन्होंने यहाँ पर एक संस्था खड़ी की जिसका नाम है संस्था चाणक्य, जो विवेकानंद की जयंती के दिन ही इसका गठन हुआ था। और आज 25 साल बाद वे सारे इस संस्था से जुड़े लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो यहाँ पर पढ़ चुके हैं, यहाँ से आगे बढ़े हैं। इस संस्था की खासियत है कि इसी जो जगह पर जो उन्होंने जो छत को है उसको आसमान को छत बनाया और इसी हरी घास को उन्होंने बिछौना बनाया और वहीं 10-10, 11-11 घंटे पढ़ाई कर वे प्रतियोगी परीक्षा पास करते थे और फिर बाद में जो नए छात्र है उनको वो मोटिवेट करते थे। इस तरह से यहाँ पर पिछले 25 सालों में 5,000 से ज्यादा जो छात्र हैं उनको सरकारी नौकरी में मदद मिली है। और यहाँ ना तो फीस लगती है, ना किसी तरह का कोई प्रोफेसर है जो आगे बढ़ता है वही उन्हें पढ़ाता है और फिर जो पढ़ के पास होता है वो दूसरे बच्चों को पढ़ाता है। इसी जो नियम पर यह संस्था चल रही है और कई लोग यहाँ पर आते हैं और एक लक्ष्य को पाकर आगे बढ़ते हैं। तो बताएं ये किस तरह से आप यहाँ पे पढ़े हैं? एक्चुअली सर मैं यहाँ पर 2008 में जब मैंने स्टार्ट किया अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में फिर हम नेहरू पार्क आते थे क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग है तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे हम लोग। तो यहाँ हमारा ग्रुप था, फिर मैं चाणक्य कोचिंग क्लास था उनसे धीरज सर, राजू सैनी सर से जुड़ा। उसके बाद उन्होंने हमें, क्योंकि हम मध्य वर्ग से आते हैं, इतनी फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो हमने यहीं से उनके मार्गदर्शन में हमने यहाँ से शुरुआत करी और यहीं से हमने जो स्टडी करी उसको 8-8 घंटे 9-9 घंटे हम यहाँ से पढ़ते थे। नेहरू पार्क में बैठ के पढ़ते रहते थे। सुबह आते थे 8 बजे, शाम को 4 बजे जाते थे। और उसके बाद में जो है अभी मैं सबसे पहले मैंने अपने कांस्टेबल एमपी पुलिस कांस्टेबल इसका एग्ज़ाम दिया, उसमें कई बार मेरा हो गया था। उसके बाद फिर जेल प्रहरी में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद उप निरीक्षक सीआईएसएफ में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर, आगरा, मथुरा और वर्तमान में बीएचएल भोपाल में पदस्थ हूँ। तो यहाँ जो है मैंने कई लोगों को देखा यहाँ स्टडी करके, जो लोग यहाँ से बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ पाते, यहाँ से वही 20-25 वर्षों में कम से कम यहाँ से 4 से 5 हज़ार लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में लगे। यहाँ पे ना फीस दी जाती है ना कोई पढ़ाने वाला है, तो इसके पीछे संस्था का वो लॉजिक क्या है? संस्था पढ़ो सर, संस्था का यहाँ का बहुत बढ़िया है और राजू सैनी सर का एक ही उद्देश्य रहता है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें कि पढ़ें आप, युवा है और आप ही देश का भविष्य है। और गरीब परिवार से जो लोग बिलोंग करते हैं वो ज़्यादा यहाँ लोग आते हैं सर, और यहाँ पढ़कर वो अपना लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और मैंने देखा है कि कई बड़े बड़े पदों पे भी यहाँ से उप निरीक्षक और असिस्टेंट कमांडेंट, इन पदों पे भी यहाँ से नेहरू पार्क से ही स्टडी करके यहाँ से सिलेक्ट हुए चाणक्य। पता है ये क्या लॉजिक है इस ग्रुप के पीछे? ये हमारा चाणक्य समूह है जिसका उदय यहाँ नेहरू पार्क में पिछले 25-30 वर्ष पहले हुआ था और यही खुली जमीन हम सभी लोगों की कर्म भूमि है। और इस समूह की ये विशेषता है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं विद्यार्थी, चाहे वो श्रमिक क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र से कहीं से भी बिलोंग करता है, तो वो ये हमारे समूह में जुड़ता है। और यहाँ पर कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे मार्गदर्शक राजू सैनी सर हैं और अभी हमारे जो भी युवा साथी हैं, हम लोग जो भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और जो भी यहाँ सीनियर हो जाता है तो वो एक दूसरे को मोटिवेट करता है। और इसी खुली आसमान पे और ये नेहरू पार्क की जो ज़मीन है यहीं पर हम लोग सब अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर जितने भी अभिगत 25 वर्षों में यहाँ पर इस कर्म भूमि से लगभग 5,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न विभागों के पदों पर
काफ़ी विद्यार्थी अभी वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये हमारा प्रमुख संस्थान है और ये प्रमुख हमारी जगह है जहाँ पर सभी को अपने उद्देश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग मिल रहा है और ये हमारा समूह प्रतिवर्ष आप यहाँ पर छात्र थे और खुद पढ़ाते हैं, आप किस तरह से किस पोस्ट पे हैं आप? जी, मेरा नाम धीरज हार्डिया है और मैं वर्तमान में रेलवे विभाग में डिप्टी CTI टिकट चेकिंग विभाग में मैं इंदौर में ही पदस्थ हूँ और आज से 15 साल पहले हम लोग भी यहाँ पर नियमित रूप से अध्ययन करते थे और आज भी हम लोग इस कर्मभूमि से हमारी जुड़े हुए हैं और अपना अनुभव और मुझे पढ़ाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी है विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं जो भी विभिन्न विभागों की, तो मैं स्वयं भी यहाँ पर गणित और तर्क शक्ति वगैरह ये सब अध्ययन कराता हूँ और साथ में अपनी रेलवे विभाग में अपनी सेवाएं भी दे रहा हूँ और इस समूह को और हमारे देश में उज्जवल भविष्य का निर्माण हो तो युवाओं को हम निरंतर प्रेरित कर रहे हैं और समूह के माध्यम से पढ़ना पढ़ाना और सबको आगे बढ़ाने की एक कड़ी जोड़कर एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे प्रयास के लिए हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। बताएं संस्था का क्या लॉजिक है? मेन हमारा जो उद्देश्य था कि घर घर दीप जलाएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। यहाँ पर एक दरी पर बैठ के हमने क्लासेस स्टार्ट की थी और उद्देश्य ये था कि पढ़ो पढ़ाओ और आगे बढ़ो। आप अपना भी लक्ष्य प्राप्त करो और दूसरों को भी लक्ष्य प्राप्त होने में मदद करो। यहाँ कोई फीस कोई चार्जेस नहीं है, हम सब बैठकर यहाँ कोई फैकल्टीज नहीं है, पढ़ो और पढ़ाओ के सिद्धांत पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चा अच्छी तैयारी करता है वही पढ़ाता है, उसका सिलेक्शन होता है, फिर दूसरा बच्चा आ जाता है और यही उद्देश्य है कि बच्चा का एक नौकरी लेकर सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पे अपना कार्य कर सके, एक सर्वांगीण विकास हो सके, समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे सके। ये एक छोटा सा अभियान 7 बच्चों से स्टार्ट हुआ था। 7 बच्चों को लेकर यहाँ हमने स्टार्ट किया था और आज धीरे धीरे लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चे भारतीय रेल, बैंक, पुलिस, शासकीय नौकरी में सेवा कर रहे हैं। B क्लास, फर्स्ट क्लास, C क्लास सभी प्रकार के कर्मचारी आज राष्ट्र की सेवा में लीन है, कर रहे हैं, तत्पर हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।